students, very good morning to all of you. Dear students, today in this lecture we are going to discuss about electron gain enthalpy and how electron gain enthalpy varies along the period and down the group. तो स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे मेजर करते हैं. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम वर्ड एंथैल्पी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनर्जी, बिकॉज हम जो ये एनर्जी होती है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है एक कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर करते हैं, इसलिए एनर्जी की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एंथैल्पी वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पर इसको मेजर किया जाता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज एंथैल्पी जो सिंपल टर्म होती है उसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना चेंज आया है एनर्जी में, मींस एनर्जी रिलीज हुई है या गेन हुई है, कब, जब आप कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसमें, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में. आयनाइजेशन एंथैल्पी का बिल्कुल रिवर्स होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी मोस्ट प्रोबेबली रिलीज्ड when an electron is accepted by an isolated gaseous atom. For example, we are considering here is any element या any atom X which is in the gaseous state. If it take electron, it converted into X negative anion. It convert into X negative anion, and here some energy is released, and this released energy is called electron gain enthalpy. ठीक है ना, इस रिलीज एनर्जी को, सॉरी यस, एंड इस रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो अगर मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is accepted by an isolated gaseous atom so that it convert into gaseous anion. It convert into gaseous anion. तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है ना, वैसे तो एनर्जी हमेशा रिलीज नहीं होती, समटाइम्स एब्जॉर्ब भी होती है, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं चेंज इन एनर्जी. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसमें से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बच्चे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और क्या बन जाता है, एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है. और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स जो कि आप 11th में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कहती है जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो नेगेटिव होती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी released is always negative, energy absorbed is positive. इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी. और यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि घटा में एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव में एनर्जी रिलीज हो रही है. नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेटिंग अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स दैट एनर्जी इज रिलीजिंग. इफ there is positive charge, it means that energy is absorbed by the isolated gaseous atom. ठीक है, तो that is called electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एंथैल्पी मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है. ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या किस तरीके से हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं आगे इस टर्म में इसको. ठीक है, सो स्टूडेंट लेट मी टॉक अबाउट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
जैसे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी है, सिमिलरली सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तब एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, जब थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में गैसियस एटम में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये O नेगेटिव मींस एनायन की फॉर्मेशन होती है ना। ये क्या था, यहाँ पर गैसियस न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनायन फॉर्म हुआ। हमने कहा यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू थी बच्चे, ये थी 141 किलोजूल पर मोल। 141 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन। अगर बेटा मेजर की बात किया जाए, अगर हम ये देखें कि इसको मेजर किस में किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या फिर किलोजूल पर मोल में। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या फिर किलोजूल पर मोल में इसको मेजर किया जाता है। सिमिलरली दिस वाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेट मी टॉक अबाउट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। O नेगेटिव में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे दैट विल फॉर्म O2 नेगेटिव, है ना। क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया मोनोवेलेंट एनायन, मोनोवेलेंट एनायन, और ये क्या बन गया, डाइवेलेंट एनायन। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, -2 चार्ज है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम कहते हैं कि कुछ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पर हमें कुछ एनर्जी इस सिस्टम को देनी पड़ती है, और यहाँ पे ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज पॉजिटिव 780 किलोजूल पर मोल। मीन इंस्टेड ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। कितनी, 780 किलोजूल। और देखिए ऐसा क्यों है, व्हाई दिस हैपन, क्वेश्चन आ जाए, why the second electron gain enthalpy of oxygen is positive while the first ionization enthalpy negative। ये तो हमें मालूम है। देखिए एनर्जी रिलीज क्यों होती है, आप ये देख लीजिए। हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको ये बात बताती आ रही हूँ कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वहां से हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी भी एटम में तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ठीक है, अब आपको बॉन्ड तो यहाँ पर भी बन रहा है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया क्यों नेगेटिव है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन सेकंड में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास थे इस केस में कितने, 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो प्रोटॉन कितने, 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9। अब आप क्या कर रहे हो, 9 इलेक्ट्रॉन के बाद +1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है, 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मींस ये जो O नेगेटिव है इस नेगेटिव चार्ज को लेने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज देयर इज नेगेटिव चार्ज रिपल्शन या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो फोर्सफुली जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इसके अंदर तो ये क्या करता है, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन अराइज हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू O नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अराइजेस या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अराइजेस। ठीक है ना, एंड हेंस टू ओवरकम these forces energy is supplied to O negative to convert it into O2 negative।
है, ठीक है। तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सक्सेसिव जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बच्चे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे तो इसके लिए ऑलरेडी साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने के साथ साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने के कारण सक्सेसिव जो थी वो क्या होगी, दैट ऑल्सो बिकम पॉजिटिव। आप चाहे तो यहाँ पर सल्फर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सल्फर के केस में बेटा अगर हम बात करें, सल्फर में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एस नेगेटिव मोनोवेलेंट एनायन। इस केस में लगभग -200 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन एस नेगेटिव में जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो S2 नेगेटिव बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में यू हैव टू सप्लाई इनफैक्ट 590 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर मोल, ठीक है, पर मोल। इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। सेम रीजन, ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा नहीं, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इसलिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, दैट इज पॉजिटिव। और देखिए इसके साथ साथ और भी ऐसा नहीं सिर्फ सक्सेसिव ही पॉजिटिव होती है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनकी अदर आयनाइजेशन यानी कि पहली वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, वो भी पॉजिटिव होती है। तो लेट फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। बच्चे अगर हम साइज की बात करें, साइज ऑफ एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए क्यों, जब हम बात करें कहाँ पर साइज ऑफ एटम, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं एक एटम ये है, एक एटम ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब मुझे इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मुझे इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो आप ये बताइए कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप कहेंगे कि ये आसानी से लेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने के कारण इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अपनी तरफ ले लेगा। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। जबकि अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पर न्यूक्लियस में और ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। अगर डिफरेंस डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है तो क्या हुआ, ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, ठीक है। इट मीन दैट वी कैन से एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, मीन्स दैट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं एज size of atom decrease, nuclear attraction increase या Z effective increase, ठीक है ना। Z effective का कंसेप्ट हम along the period के लिए बात कर रहे हैं। तो साइज ऑफ एटम अगर डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इजीली तो क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है ना। इट्स मीन दैट इट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, इट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। इसीलिए यहीं पर थोड़ी सी अगर मैं वेरिएशन की बात कर दूं कि सो दैट इज वाई इन पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, आप कहेंगे इंक्रीज। जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, आप कहेंगे इंक्रीज। इट्स मीन दैट दे टेक द इलेक्ट्रॉन इजिली। अगर इलेक्ट्रॉन को इजिली लेंगे तो हम बोल सकते हैं इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव, ठीक है ना। तो पीरियड में
मोर एंड मोर नेगेटिव होती चली जाएगी। मीन्स जब आप मूव कर रहे हैं कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन लाइक दिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, दैट इज साइज ऑफ एटम। एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज and more amount of energy is released, more amount of energy is released, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बच्चे, रिलीज होगी। इट मीन दैट अगर रिलीज हो रही है तो दैट इज मोर एंड मोर नेगेटिव। सेकेंड अगर हम बात करें न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ओबियस है, वैसे तो मैंने नीचे बता ही दिया कि साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी और मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। मीन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। एंड थर्ड, इफ यू टॉक अबाउट that is electronic configuration, means which are three factors. First one is size, second one is nuclear attraction, and third one is the electronic configuration. Electronic configuration play a very major role, a very important role while deciding the electron gain enthalpy. क्योंकि बच्चे हमने बात की है कि अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अगर आप किसी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कोई भी स्पेसिस अपनी स्टेबिलिटी को लूज करना नहीं चाहेगी। मीन्स नोबल गैसेस की अगर मैं बात कर दूं, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आप चाहो कि नोबल गैसेस आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लें तो वो क्यों लेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल। और स्टेबिलिटी के बाद आप जब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मीन्स इसके लिए वी रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ऐड अ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। सिमिलरली मैग्नीशियम की, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन भी हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो लेट वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। those species या atoms which have fully filled or half filled stable electronic configuration, they do not accept electron easily. वो इलेक्ट्रॉन को कभी भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। सो इफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू देम, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू देम। हमें इनफैक्ट उनको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज वाई सो दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और फर्स्ट की ही मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनके लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस, ठीक है ना, दे हैव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, सभी की पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन it have 1s2 2s2 2p3 very stable half filled electronic configuration। तो इसकी भी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बच्चे, वो +31 किलो जूल पर मोल होती है। मींस प्लस में वैल्यू होती है, ठीक है। फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ। रीजन हमने कहा क्योंकि स्टेबल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब आप एंटर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल स्पीसीज कभी भी अनस्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट नहीं होना चाहती है। अगर आप नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैस में तो बिल्कुल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं हीलियम की, नियोन की बात करूं, दैट इज 1s2 2s2 2p6। अगर मुझे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करना है वो किसमें, 3s1 में। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो मैं p से सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर चली गई।
तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नियोन तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरी स्टेबिलिटी लॉस्ट हो, ठीक है ना, कि क्यों मैं अपनी स्टेबिलिटी खोऊं और इलेक्ट्रॉन लूं। इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन नियोन में ऐड करना चाहते हैं तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी टू नियोन एंड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें इनको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, काफी सारी एनर्जी इनको देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन को भी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑल्सो हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए बच्चे, वैसे तो आपको रिकमेंड किया जाता है कभी भी जब आप बुक्स लेते हैं तो हमें न्यू पब्लिकेशन की ही बुक लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता रहता है उनके अंदर। अगर आप बिल्कुल पुरानी पब्लिकेशन की बुक देखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज की जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, पावर, किसी चीज को रखने की, या लव, यानी कि हम ये बोल सकते हैं लव फॉर इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लेने की कितनी टेंडेंसी है, समझ में आई बात। तो पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह क्या टर्म यूज की जाती थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है पहले जो थी उसको लिया जाता था पॉजिटिव। मींस डेफिनेशन तो वही है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, दैट इज पॉजिटिव। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव की टर्म में कंसीडर की गई। कब, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो। तो ये जो साइन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, दैट वाज अपोजिट टू थर्मोडायनेमिक्स, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये मेजर की जाती थी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना, इट इज मेजर्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर मेजर किया जाता था। लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वहां पर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कोई और टर्म, एंथैल्पी वगैरह के टर्म्स यूज करते थे। तो इसीलिए नाउअडेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट यूज्ड, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज यूज। और अगर मैं बात करूं वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ये रिलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं, अगर मैं इसको इधर ले आऊं प्लस 5/2 इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 5/2 फैक्टर से बड़ी होती है, ठीक है। और इसको नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि ये जो वैल्यू पॉजिटिव में आती थी, अगर उसी वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये वाली वैल्यूज बहुत थोड़ी आती है, अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पर अगर मैं मेजर करूं, 298 केल्विन पर अगर मैं मेजर करूं, आर गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन, तो ये जो वैल्यू है सारी कैलकुलेट करके ये 2.4 के अप्रोक्सीमेट कुछ आती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कितना डिफरेंस होता है, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है 2.4 का। इसीलिए नाउअडेज दीज टू टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड इनफैक्ट ये टर्म तो आजकल यूज ही नहीं की जाती। क्या टर्म यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म इज यूज। एक बार वापस फटाफट बताती हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब वही है, दैट इज लव फॉर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म गैसियस एनायन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म जो पहली बार दी गई थी तो इसका साइन पॉजिटिव कंसीडर किया गया था। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये साइन जो था वो गलत था, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि लगभग सेम होती हैं बट साइन अपोजिट होते हैं, ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। और इसको कैलकुलेट अगर किया गया तो ये वैल्यू आई 2.4 विच इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। और आजकल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है इससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, ठीक है। तो
तो ये क्या था हमारा छोटा सा कंसेप्ट किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट इट्स वेरिएशन along the period and down the road. Variation of electron gain enthalpy along the period. ठीक है। देखिए बच्चे अगर हम यहाँ से बात करें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। अभी मैंने बात करी आपसे क्या कि बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, नाइट्रोजन की जो होती है वो +31 होती है। जब आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है, इधर से इधर मूव करने पर साइज डिक्रीज कर रहा है। अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसीलिए जब आप यहां से यहां मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने कहा इसकी 141 होती है, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं ये -328 किलो जूल होती है, जबकि नियोन की तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कार्बन और बोरोन की नेगेटिव होती है, ठीक है। लेकिन जब आप इधर से मूव करते हैं तो बढ़ती है, मोर नेगेटिव होती चली जाती है, विद एक्सेप्शन ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इधर मूव किए तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। और ये भी बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, hence they have more negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए जब आप इधर आते हैं मेटल से नॉन मेटल पर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती चली जाती है, मैक्सिमम होती चली जाती है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ मैग्नीशियम की भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है बच्चे। और अगर आप डाउन द ग्रुप, देखिए एक्सेप्शन तो करवा ही रही हूँ मैं, साथ में कुछ और एक्सेप्शन भी यहाँ पर हम करेंगे। तो नाइट्रोजन की आ जाए वाइट है पॉजिटिव, आप लिखेंगे क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। इसकी क्यों है, क्योंकि इसका भी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज व्हाई क्या पॉजिटिव। बेरिलियम 1s2 2s2 इट इज आल्सो हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप डाउन द ग्रुप वेरिएशन की बात करें, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको, साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। या ये भी बोल सकते हैं कि हेलोजेंस हैव, कौन, हेलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन gain enthalpy in the complete periodic table. Halogens have maximum electron gain enthalpy in the periodic table, ठीक है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि क्लोरीन हैव हाईएस्ट या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। मैक्सिमम किसकी है, क्लोरीन की, मीन सबसे ज्यादा टेंडेंसी क्लोरीन की है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। वो क्यों, अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप कैसे वेरिएशन होती है, ठीक है, नोट कर लिया, ओके। नाउ डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। देखिए बच्चे, डाउन द ग्रुप जाते हुए मालूम है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे मैं अगर यहीं से बात करूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यहाँ से यहाँ पर आए, या फिर मैं उधर चले जाऊँ हेलोजन के अंदर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या मैं यहाँ पे बात करूँ ऑक्सीजन, देयर इज सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सो ऑन। मीन्स जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है ना।
क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ऐड होती हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल ऐड होती हैं। इसका मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो सेंट्रल न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घटेगी, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। ठीक है ना? सो ऑन मूविंग down the group, on moving down the group, size increase करने से क्या होगा? that is tendency to take electron also decrease। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज, साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो पक्का डिक्रीज करेगा। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव विद मैनी एक्सेप्शंस आल्सो देयर। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। जनरल ट्रेंड हम बोल रहे हैं सिर्फ, वैसे एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत सारे हैं। ठीक है? जब आप एक टेबल देखेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक में प्रोवाइड है तो वहां पर आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारी एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी, इस फील्ड में भी काफी सारी एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी। तो उन एक्सेप्शन को छोड़ते हुए हम जनरल ट्रेंड की बात करने वाले हैं। ठीक है? और कुछ एक्सेप्शन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। क्या? एक्सेप्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड एक्सेप्शन बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने बात करी कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? दैट बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है? लेस नेगेटिव का मतलब क्या होगा? कम एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के कंपैरिजन में हम सोचते हैं क्लोरीन कम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन की कंपैरिजन में ब्रोमीन कम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम बात करें फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। बट हमने तो डिस्कशन किया है कि ऑक्सीजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दैट इज -141 और सल्फर के केस में होती है दैट इज 200। फ्लोरीन के केस में होती है -328 और इसके केस में होती है -349 किलो जूल पर मोल। इट्स मीन दैट देयर आर सम एक्सेप्शन that fluorine have less electron gain enthalpy than chlorine and oxygen have less electron gain enthalpy than sulfur. Why there is these two exception? Let me discuss these two very important आप बोल सकते हो क्या ट्रेंड्स हैं इन दोनों के बीच में, why these two exceptions are here। ठीक है? तो पहला हम क्वेश्चन लिखें why ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों का मैं इकट्ठा ही लिख रही हूँ क्योंकि दोनों का रीजन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। वाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन हैव लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या वाई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड देन सल्फर एंड क्लोरीन, कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव क्यों होती है इन कंपैरिजन टू सल्फर एंड क्लोरीन। देखिए बच्चे, अगर मैं सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4। अगर हम सल्फर की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 means we have to add one electron to this and this। हमें इसमें ऐड करना है, इसमें ओबवियस सी बात है ये भी आसानी से ले लेगा, ये भी ले दो, दोनों लेंगे। लेकिन हम बात करें दोनों में से ज्यादा आसानी से क्यों लेगा? देखिए अब तक मैं बात करते आ रही हूँ कि साइज जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और नोट करनी है। देखिए अगर साइज बहुत ज्यादा छोटा है, अगर साइज क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस कंडीशन में ये वाले इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण ये जो न्यूक्लियस है इसको इस इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, जितनी आसानी से इसको इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, उस ईज से ये इस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएंगे। इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण यहाँ का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो जिस ईज से इस न्यूक्लियस को इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, लेना चाहिए, उस ईज से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है।
दैट इज व्हाई लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो बेसिकली ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन नहीं है? सल्फर और क्लोरीन एक्सेप्शन नहीं है। कौन है एक्सेप्शन? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंटर करना है, देखिए आप पी में कौन सा है? 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे किस में एंटर करना है? 3p ऑर्बिटल में। यहाँ पर भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। हमें मालूम है जैसे जैसे आप 2p से 3p, 3p से 4p पे जाते हैं तो साइज क्या होता चला जाता है? ऑर्बिटल का थोड़ा सा बड़ा होता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? when electron is added to, इधर मैं फ्लोरीन और उसका भी केस साथ में डिस्कस करती हूँ। फ्लोरीन के केस में 1s2 2s2 2p5 और क्लोरीन के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मीन्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एंटर करना है किसमें? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करना है 3p5 में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर करना है किसमें? 2p5 में। तो when electron is added to, that is 2p5, 2p लिख देते दोनों के लिए कॉमन, 2p orbital which have smaller size, so inter-electronic repulsion increase। इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बच्चे क्या हो जाता है? इंक्रीज, जिसके कारण द टेंडेंसी न्यूक्लियस डज नॉट अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग देखिए साइज स्मॉलर है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या? ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस डज नॉट अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद सेम ईज एज इट हैव टू बी। मतलब जिस इच्छा शक्ति से, जिस पावर से, जिस प्यार से इसको ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को, वो उतनी इच्छा से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। किसके कारण? क्योंकि इसमें और इसमें रिपल्शन बढ़ जाता है, इसमें और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाता है स्मॉल साइज के कारण। हेंस लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि अट्रैक्शन अगर कम तो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, है ना। हेंस सो लेस अट्रैक्शन और लेस अट्रैक्शन तो लेस एनर्जी इज रिलीज। लेस अट्रैक्शन है तो लेस एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन lesser amount of energy is released, while in case of sulfur the electron have to be added to the larger 3p4 और 3p5। ये बड़े हैं, इनमें साइज बड़ा होने के कारण जो रिपल्शन वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर वो नहीं अराइज होती है, तो इनका न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और जब इनका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट करता है सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। बेसिकली मोर नहीं होती है, मैं कह रही हूँ कि जितनी होती है, जैसे क्लोरीन में अगर कितनी होती है -340 है तो ये तो रेगुलर है, इतनी ही होगी। लेकिन फ्लोरीन में कम हो रही है 328। उसका रीजन है क्योंकि उसका स्मॉल साइज है और उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो ये दो एक्सेप्शन है, इनको अच्छे से याद रखना कि क्यों ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर और क्लोरीन की उससे ज़्यादा होती है। और क्वेश्चन आ जाए व्हाई क्लोरीन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसका रीजन लिखेंगे क्योंकि फ्लोरीन के केस में स्मॉलर एफ है और इसके केस में लार्जर फ्लोरीन के केस में स्मॉलर 2p है, इसके केस में लार्जर है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, ये करेगा नहीं। सेम रीजन, ठीक है। तो दैट इज व्हाई लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें आ जाए कि व्हाई हैलोजेंस हैव मैक्सिमम, व्हाई हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। पूरी आप बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल पे भी मैक्सिमम है इनकी और अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में तो है ही। मतलब अगर आप ऐसे पीरियड में मूव करेंगे तो सबसे ज्यादा हेलोजेंस की होती है। देखिए बच्चे, हेलोजन जो होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन होता है NS2Np5। मीन्स अगर मैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, दे बिकम NS2Np6, मीन्स दे अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन
ठीक है ना। अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेंगे, और हमें मालूम है कि लेस स्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ तो बहुत आसानी से जाते हैं। पहला रीजन, to attain the stable noble gas configuration, that is why they attract the electron more easily, and second thing, they have small size also. अगर साइज स्मॉल होगा तो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा। तो दैट इज व्हाई दे हैव स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर अटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, दे अटेन noble gas configuration after gaining one electron, and they also have small size. तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं, these are very very important question। तो इन एक्सेप्शन को याद रखिएगा, वेरिएशन याद रखिएगा। नोबल गैसेस की पॉजिटिव क्यों होती है वो भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि नोबल गैसेस के केस में स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा वो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या हुआ, किस तरीके से आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, वेरी करती है अलोंग द पेड डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने प्रीवियस किया था, इसलिए मेरी जुबान पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ही चल रहा है। तो ओके, हम दो ट्रेंड्स और लिखते हैं क्या, कि अगर हम बात करें ग्रुप 17 में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी करती है। देखिए सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। Chlorine have maximum electron gain enthalpy in group 17 as well as in complete periodic table, as well as maximum negative electron gain enthalpy। और अगर हम बात करें ग्रुप 16 की, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली की, तो बच्चे देखिए सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम और सबसे लीस्ट होती है ऑक्सीजन की। तो ये दो ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर की जो होती है वो -200, -195, इसकी -190, इसकी 1-70 कुछ होती है और इसकी -141 होती है। तो आप देखिएगा ऑक्सीजन बिल्कुल यहाँ से उठकर यहाँ चला गया है, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन सेकंड नंबर पर आ गया। तो ये जो टॉपिक था दिस इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था। जो बच्चे इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट को अभी अच्छे से क्लियर करके चलेंगे बच्चे, आगे चल के उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऑब्वियस मैं मानती हूँ इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी क्रैमिंग होती है, बट उनको कोशिश करो कि आप किसी ना किसी तरीके से ट्रिक्स की तरीके से या किसी भी तरीके से आप उनको याद कर लोगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसको करेंगे डिटेल में। तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।